नमस्कार दोस्तों, आज मैं कई महीनों बाद एक बार फिर से उन आंदोलनकारी किसानों के बीच जा रहा हूं जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर। वो किसान जो 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लदकर दिल्ली की तरफ चले थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोका गया, नाकेबंदी हुई, घेरेबंदी हुई और पूरी तरह से बोल्डर बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया गया। और उसके बाद जब भी उन्होंने चलने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले चले, पुलिस ने बल प्रयोग किया, किसान की मौत भी हुई, कई किसान घायल भी हुए। आज मैं जा रहा हूं, उसकी वजह है कि पिछले 18 दिन से आज 18वां दिन है, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके एक नेता, प्रमुख नेता, संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनैतिक उनका संगठन है, मोर्चा है, उसके मुखिया जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 18वां दिन है और इस बीच उनकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनकी किडनी पर, लंग्स पर असर होने लगा है। और ऐसे भी कोई बुजुर्ग किसान नेता या बुजुर्ग आदमी अगर 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन अनशन करे तो जाहिर है उसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर होगा। और वो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, जब उन्हें लगा कि उनकी मांग, किसान नेताओं की मांग नहीं मानी जा रही है, सरकार ने संवाद का कोई रास्ता नहीं खोला, सरकार हिलने डुलने को तैयार नहीं है, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, तब उन्होंने आखिरी रास्ता अख्तियार किया, अनशन पर बैठने का। किसान नेताओं को लग रहा था कि अनशन पर बैठने के बाद सरकार की तरफ से शायद बातचीत की कुछ कोशिश होगी, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खोला है। इस बीच कल जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से यह 2.25 पन्ने की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है। इस चिट्ठी के आखिरी में, तीसरे पन्ने में, जगजीत सिंह डल्लेवाल के रक्त से हस्ताक्षर, अंगूठा लगाया, रक्त से दस्तखत किया है और उनकी स्थिति अब खराब हो रही है। डॉक्टर्स के हवाले से जो जानकारियां सोशल मीडिया से मिल रही है उसमें लगातार डिटोरिएट करती उनकी सेहत, और उन सब के बीच किसान नेताओं की चिंता। और इस बीच किसान नेताओं की तरफ से ये ऐलान, चूंकि आज 13 दिसंबर है, आज एक तरह से 10 महीने आज पूरे हो रहे हैं, इसलिए किसान नेताओं की वहाँ बैठकें भी है। आज ये भी पता चला कि राकेश टिकैत और कुछ वो किसान नेता जो दूसरा मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, जिस मोर्चे के तमाम नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने की घेराबंदी की थी, उसमें से भी कुछ नेता वहाँ पहुँच सकते हैं। ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया था। उस मोर्चे और इस मोर्चे में थोड़ी मत भिन्नता है। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल तब संयुक्त मोर्चे में थे जिसने दिल्ली की घेराबंदी की थी। दूसरा एक संगठन है सरवन सिंह पंढेर का, मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, उनके हजारों समर्थक भी दोनों सीमाओं पर बैठे हैं। तो अब आज किसान नेताओं की बैठक भी होनी है। ये जानकारी मिली कि कल फिर से कुछ 100 किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे। पिछली बार भी अभी ऐसी कोशिश हुई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी चलाए और किसी ढंग से उन्हें जाने नहीं दिया। वो नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई कि किसान जो वहाँ बैठे हैं उनसे बातचीत का रास्ता खोला जाए और उनसे बातचीत करके हाईवे को खोला जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, तब जो बैठकें हुई पंजाब हरियाणा के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की, तो पुलिस की तरफ से शुरुआती दिनों में कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, आप पैदल जा सकते। लेकिन अब पैदल भी जाने, अगर एक छोटे ग्रुप में भी किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं तो उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। तो अगली कॉल किसान नेताओं की कल की है, मतलब 14 तारीख को फिर 100 किसान माफ करें, उनके साथ नेता भी होंगे, दिल्ली की तरफ चलेंगे। यकीनन वहाँ रोका जाएगा क्योंकि वहाँ रोकने के ज़बरदस्त इंतजाम है, सड़क खींचिए। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मैं देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल दुखी और भारी मन से आपको पत्र लिख रहा हूं। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार टस से मस नहीं हुई, तब दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया है। मेरे आमरण अनशन का आज 17वां दिन है। कल उन्होंने चिट्ठी लिखी, आज 18वां दिन है। मुझे उम्मीद है आपके सलाहकारों ने मेरे स्वास्थ्य और आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराया होगा। जिन मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ हमारी मांगें नहीं बल्कि सरकारों द्वारा अलग अलग समय पर किए गए वायदे हैं।
और उसमें उन्होंने याद दिलाया है कि 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी भेजकर उस समय कहा था कि एमएसपी से नीचे फसल की खरीद नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। और ये किसान नेता लगातार कहते रहे कि जब आप मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी तब तो आप पक्षधर थे कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, और जब आपके पास जिम्मेदारी आए, जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से आप भाषण में जरूर कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी पर फसलों की खरीद कितनी होती है वो आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। तो विस्तार से इन्होंने उसके बारे में फिर लिखा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूलों को लागू करेंगे, लेकिन 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले को लागू आप नहीं कर सकते। और इस तरह से इन्होंने सारी शिकायतें जो और मांगे हैं उसका जिक्र किया है। और उसके बाद कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और एमएसपी गारंटी कानून समेत हमारी 13 मांगों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेगी। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो 2011 में किए गए वायदे को पूरा करते हुए देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बना दीजिए, या फिर मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी कुर्बानी के लिए तैयार रहें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि केंद्र द्वारा किसानों से बार बार की जा रही वादा खिलाफी से आहत होकर मैंने अपना अनशन शुरू किया, जिसके आज 17वें दिन है। और उसके बाद इस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और ये भी कि प्रधानमंत्री जी, मेरा आपके नाम ये पहला और आखिरी पत्र है। अब आपको तय करना है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट भरने वाले मेरे जैसे साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की बलि लेंगे। ये जगजीत सिंह डल्लेवाल की चिट्ठी है। और तस्वीरें, जैसा कि मैंने कहा, सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ, जिसमें उनकी सेहत लगातार ख़राब हो रही है। डॉक्टर्स के हवाले से जो जानकारियाँ आ रही है, किसान नेताओं के हवाले से जो जानकारियाँ आ रही है, तो ज़रा मैं देखना भी चाहता हूँ कि क्या सरकार संवाद का रास्ता खोले, इसके लिए किसान कितने खुले हैं, सरकार की तरफ से कोई पहल या कोशिशें क्यों नहीं हो रही है। एक कल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे किसी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नमस्कार धन्यवाद किया और वो निकल गए। शिवराज सिंह चौहान मोदी की तीसरी सरकार में कृषि मंत्री हैं। इसके पहले पिछली सरकार में अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे, और तब स्थिति ये आई थी कि जब किसानों के जत्थे ये 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे, जहां उन्हें रोका गया बल प्रयोग करके किसी भी सूरत में, तब उसके बाद 4 दौर की बातचीत हुई थी किसान नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों की, जिसमें पीयूष गोयल भी थे, अर्जुन मुंडा भी थे, और ये लोग बाकायदा आकर पंजाब में चंडीगढ़ में आकर इन लोगों ने बैठकें की थी। और 4 दौर के बैठकों के बाद कुछ फार्मूले निकले, कुछ सुझाव आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बहुत सारे ऐसे मसले थे जिसमें मामला उलझ गया और डेडलॉक हो गया। उसके बाद किसानों ने पिछले 10 महीने पहले 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। आगे बढ़े ट्रैक्टर लेकर, वहाँ बहुत टकराव हुआ, बल प्रयोग की नौबत आई, किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शुभकरण सिंह नाम का एक किसान की जान भी चली गई, बहुत किसान घायल हुए। लेकिन उसके बाद से किसान वहीं जमे और टिके रहे, और हुआ ये कि उन्हें लग रहा था कि हरियाणा के चुनाव के पहले शायद ऐसी स्थिति बने कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की हार हो जाए या हो जाएगी, तो इस सरकार बदलेगी, स्थितियां बदलेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसा ही कुछ किसान नेताओं से वादा किया था कि हम रास्ता खोल देंगे। रास्ता बंद हरियाणा सरकार ने वहाँ किया है, और ऑब्वियसली केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज, लेकिन हरियाणा में सरकार बीजेपी की ही आ गई। उससे किसान नेताओं को में थोड़ी हताशा है, क्योंकि एक जो सपोर्ट सिस्टम था, उस सपोर्ट सिस्टम को जो मजबूती मिल रही थी पहले, उसमें जब लगता है कि ये लड़ाई का कुछ पता नहीं चल रहा, अंतहीन है, तो थोड़ा आंदोलन कमजोर पड़ता है। लेकिन किसान नेता जमे और टिके हुए हैं। अब इसमें दूसरा पहलू जो बार बार मैं पहले भी अपने वीडियो में बताता था कि संयुक्त मोर्चा जिसमें राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह और तमाम दर्शन पाल, हनान मुल्ला, ऐसे जो तमाम नेता हैं, वो उनका एक अलग मोर्चा है। वो मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है। शंभू और टिकरी के बीच में कोशिश हो रही है कि अब जब ऐसी स्थिति है, जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति खराब है,
तो क्या सामंजस्य बना के सामूहिक लड़ाई हो, साझा प्रयास हो, वो सब क्या होता है उस पर भी नज़र होगी। और देखते हैं। तो आज सबसे पहले मैं जाऊंगा खनौरी बॉर्डर और उसके बाद कल मैं शंभू बॉर्डर पर जो किसान 100 किसानों के जत्थे ऐसा कहा जा रहा है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जाहिर है पुलिस उन्हें आने नहीं देगी। किसान नेताओं का कहना है कि जब आपने पहले कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं लेकिन पैदल जाना चाहते हैं जाएं, तो फिर पैदल क्यों रोक रहे हैं। जैसे एक बयान है केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का, जिन्होंने कहा था दिल्ली पैदल जाएं आपका स्वागत करेंगे। तो इसलिए किसान पैदल जाना चाह रहे हैं, किसान नेता भी। अब पैदल भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर कल फिर एक तनातनी की नौबत हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। इस बीच कल और परसों जो वहाँ की तस्वीर होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा और किसान नेताओं से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चूँकि मुझे लगा कि मैं किसानों की आवाज़ आप तक, दर्शकों तक पहुँचाता हूँ, आप उनके आंदोलन के तरीके, उनके अनशन, उनके विरोध उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर आवाज़ मायने रखती है। और ये अन्नदाता है, फसल उगाते हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनका समर्थन कितना है, वो एक अलग मसला है। क्योंकि बीजेपी हर बार यही कर खारिज करती रही है। पिछले आंदोलन को भी प्रधानमंत्री मोदी समेत सारी बीजेपी की लीडरशिप कि ये मुट्ठी भर किसान है, लेकिन उन्हीं किसानों ने झुकाया प्रधानमंत्री मोदी को और उन्हें कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और उसके बाद कृषि कानून तीनों वापस हो गए थे। लेकिन उस समय जो वादे किए गए थे उन वादों की ही याद दिलाते हुए ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी से लेकर उसके बाद उनकी मांगों की एक लंबी लिस्ट है। उस पर विस्तार से हम फिर बात करेंगे। फिलहाल खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आगे लगातार देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक रिपोर्टर के नाते, किसानों के हक और उनके हित की बात करने वाले एक रिपोर्टर के नाते मुझे लगता है आज और कल मुझे वहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नमस्कार।